हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए सेशन में जहां पर हम बोर्ड क्लासेस के लिए टाइम एंड टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी लंबा जो है हमारा ये आशियाना जो है हमारा फसाना चल रहा है। आज हम जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तक आ चुके हैं और अब हम आज के सेशन में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे। देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब चूंकि कॉन्टिन्यूअस है मतलब समथिंग इज इन प्रोसेस, कोई चीज़ जारी है। अब बात कर रहे हैं चूंकि भविष्य की, मतलब वो काम जारी होगा ऐसी संभावना। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि फ्यूचर क्या होता है, महज एक प्रकार की संभावना यानी कि प्रेडिक्शन। फ्यूचर में कुछ भी चीज़ सर्टन नहीं होती है। तो कोई भी काम चल रहा, क्या बोल सकते हैं इसमें, रहा होगा। भविष्य में कोई काम चल रहा होगा और क्या हो जाएगा, रही होगी। और क्या हो सकता है आपका, रहे होंगे। इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं, वाक्य मतलब जो शब्द हैं वाक्य के अंत में जनरली पूछे जाते हैं। ये पहचान मात्र के लिए है, बट आप अगर कंसेप्ट को समझेंगे तो आप देखेंगे समथिंग इज इन प्रोसेस इन फ्यूचर। मतलब जैसे कि अभी यहाँ मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि घर में शायद पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, तो एक संभावना है। समझ में आ गई बात आपको। अब स्ट्रक्चर की अगर हम गौर करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे दोस्तों, तो क्या पता है हमको कि कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, आखिरी में आएगा ऑब्जेक्ट, वाक्य की शुरुआत में हमेशा आता है सब्जेक्ट। अब फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी विल और शैल, इतना हमको पता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि भाई विल और शैल एंड विल और शैल आर मॉडल्स, विल एंड शैल आर मॉडल्स। दे नीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर दैम, उनके बाद उनको फर्स्ट फॉर्म चाहिए, बट कंटिन्यूअस नीड्स आईएनजी फॉर्म। अब क्या करें, क्या करें भाई, आप देखो इनको चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस नीड्स एन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, मींस वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसको चाहिए। अब इस स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करने के लिए क्या बोल रहे हैं हम, होना। आपको बताया गया है पहले की वीडियो में कि बी यानी क्या होता है, होना, सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, तो हमने होने के सेंस में क्या लगा दी यहाँ पर आपका बी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई बी लगाया क्यों है, रटने वाली बात नहीं, आप कंसेप्ट को समझिए। अब नेगेटिव पे जब हम आएंगे, एज यू ऑल नो, बताया है पहले भी, जब भी किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है उसकी हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दीजिए। तो विल और शैल के बाद क्या आ गया, नॉट, बी एज इट इज, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द एंड। While changing into an interrogative sentence, we have to keep the helping verb before the subject, which means will, shall, then subject, then be, ing or fourth form of the verb and object along with a question mark। ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब भी इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना होता है। मेरी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी विल और शैल, इतना सा काम यहाँ पर हमको करना है, और भी कुछ एडिशनल चीज़ हमको करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है। अब ट्रांसलेशन वाला सेंटेंस देखते हैं। अगर मैंने कहा वह गाना गा रही होगी, अब देखो यहाँ पर भविष्य में कोई काम होने की संभावना हमने व्यक्त कर दी। तो वह मतलब सब्जेक्ट ले लें, शी लड़की है, फिर क्या है विल और शैल, शी के साथ क्या लगता है, विल बता चुका हूँ मैं, फिर क्या लगेगा, बी, फिर गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, आईएनजी लग गई, सिंगिंग, क्या गा रही होगी, सॉन्ग, यानी कि सिंगिंग अ सॉन्ग, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव क्या हो जाएगा, शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, और इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स के लिए। आप सपोज करो ऐसा होता है कि भाई राजीव पतंग उड़ा रहा होगा। ठीक है। अब इसको चेंज करना है तो क्या जाएगा, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका राजीव, तो राजीव का नाम आपने लिख दिया। फिर विल और शैल में से क्या जाएगा, यहाँ पर आपका विल बी, फ्लाई की आईएनजी फॉर्म क्या जाएगी, फ्लाइंग अ काइट। देखिए सब्जेक्ट विल और शैल में से विल आ गया, बी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका काइट है। नेगेटिव क्या हो जाएगा, राजीव विल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, एंड इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, विल राजीव बी फ्लाइंग अ काइट। तो मतलब बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, बस उसको याद रखना है। ये तो हो गई 10th लेवल की बात। जब ट्रांसलेशन आती है या स्पोकन इंग्लिश में अगर आपको ट्रांसलेशन करनी है, उन्होंने कहा सर पढ़ा रहे होंगे, टीचर विल बी टीचिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई विल बी रीडिंग, वह घर जा रही होगी, शी विल बी गोइंग होम। तो ये जनरल स्पोकन इंग्लिश की टर्म भी है। ठीक है। तो आप इसको स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो जैसे कि कंपटीशन की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने कहा ही विल बी
वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। ये क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। अब ये कॉम्पिटेटिव इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की चीजें आती है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, विल बी के बाद आईएनजी फॉर्म लगी और सिंस और फॉर लगा हुआ है। क्या कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी सिंस और फॉर आता है? नहीं। सिंस और फॉर इज यूज्ड इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वेदर इट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, दो इट्स मीनिंग इज ट्रू। ऐसा लगता है कि मीनिंग सही है, भाई मीनिंगफुल सेंटेंस है, बट ओके, दो इट सीम्स मीनिंगफुल येट इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर आएगा ही विल हैव बीन, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस लाना पड़ेगा। वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही जो है सिंस फॉर का यूज होता है, अदरवाइज हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो एक पैटर्न ये है क्वेश्चन पूछने की। दूसरी पैटर्न किस प्रकार से आती है बोर्ड क्लासेस में। अब हम देखते हैं बोर्ड क्लासेस में, सपोज करो अगर मैंने कहा कि शी इज राइटिंग अ स्टोरी, कि वह एक स्टोरी लिख रही है। क्वेश्चन आता है इस प्रकार से और लिखा रहेगा नीचे चेंज इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज कीजिए। आपको स्ट्रक्चर पता है, सबसे पहले लिखिए स्ट्रक्चर क्या है आपका, शी, इसकी जगह क्या लग जाएगा, विल, कंटिन्यूअस है इसलिए क्या लगेगा, बी, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी गिवन है, क्या लिखेगा, राइटिंग अ स्टोरी। तो द सेंटेंस विल बी लाइक शी विल बी राइटिंग अ स्टोरी। इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं बोर्ड क्लासेस में, ट्रांसलेशन वाले क्लास 10th में और स्पोकन इंग्लिश में यूज होते हैं। और मैंने स्पोकन इंग्लिश के साथ जो कॉम्पिटिटिव में जिस प्रकार से इस टेंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो कमेंट करना ना भूलें। मैं नितिन सोनी, आपका दोस्त, होस्ट और एडुकेटर, लेता हूं आपसे विदा। और अंत में फिर वही मैसेज, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो वेयर मास्क, स्टे होम, स्टे सेफ। और अगर वैक्सीनेशन के क्राइटेरिया में आते हैं तो प्लीज़ जाके वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं अलॉन्ग। और इसके साथ एक बात और याद रखिए कि आपके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वैक्सीनेशन पूर्णतः सेफ है, ज़रूर कराएं। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।